आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से सब्जियों से आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है, सब्जी ले लो, सब्जियों से पैसा कमाओ। ये कौन कौन सी सब्जी खाइए जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। फ्रेंच बीन्स क्या होती है पता नहीं, ये लहसुन प्याज इस समय खाना है। 250 रुपये का जिंजर मिल रहा है 1 किलो। ये ससुरा फ्रेंच बीन 1 किलो 370 रुपये का कब से हो गया? होती क्या फ्रेंच बीन? और ये लहसुन जो है 320 रुपये किलो, अदरक जो है 250। ये आप देख सकते हो कि ये प्राइजेस अच्छे खासे हैं, ठीक है ना। ये औरतों के फिंगर मतलब भिंडी जो है वो 100 रुपये किलो, टमाटर 75 रुपये किलो, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइजेस ज़्यादा हैं। इस समय इन्फ्लेशन है, आपको पता है कि इन्फ्लेशन 4+-2 रहना चाहिए, ठीक है ना। 4% मतलब 2% से नीचे नहीं जाना चाहिए, 6% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और देखिए अभी CPI और WPI जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो भी 7% से ऊपर गया और WPI भी 60% से ऊपर गया। डिमांड और सप्लाई साइड होती है, आपको पता ही है। तो यहां दिक्कत है भारत की इकोनॉमी के लिए, बट अभी धीमे धीमे इकोनॉमी जो है वो पटरी पे आ रही है। लेकिन यहां पे मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से, अच्छा आर्टिकल है ये टाइम्स ऑफ इंडिया का, इकोनॉमिक टाइम्स का सॉरी, किस तरीके से आप बढ़ते दामों से अपना फायदा ले सकते हो। ये जो सब्जियां आपको मिल रही है ना, ये इससे आप पैसा कमा सकते हो। तो यहां पे सबसे पहले आपको वेजिटेरियन होना पड़ेगा। ऐसा नहीं, मजाक कर रहा हूं। देखिए वेजिटेरियन, ये मैंने कल आपको बताया था, 2 दिन पहले लेक्चर लिया था कि किस तरीके से 100 बिलियन यानी कि तकरीबन 1 से 2 लाख करोड़ जानवर हर साल कट जाते हैं। और इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आधे से ज़्यादा पूरी दुनिया की ज़मीन है वो इन्हीं के लिए जाती है। तो डेफिनेटली वेजिटेरियन होना एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, बट आपको समझना पड़ेगा कि प्राइस वोलेटिलिटी क्या है, ठीक है। अब प्राइस वोलेटिलिटी क्या होती है? देखिए जैसे सब कुछ डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। जैसे अभी भारत में मॉनसून है, अब हमारा जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप है, ठीक है। सालों साल बारिश होती है। अब कैसे होती है बारिश? हवाएं जो हैं वो नमी लेते हुए आती हैं इंडिया। कैसे आती हैं? मैंने आपको कई बार बताया, प्रेशर डिफरेंस। एग्जांपल, बस प्रेशर डिफरेंस याद रखो, ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जब आपका, जैसे आप कहीं बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, बहुत प्रेशर है, तो वो हाई प्रेशर हो गया। इंसान की प्रवृत्ति होती है कि वो लो प्रेशर एरिया में जाता है। सुबह सुबह बहुत हाई प्रेशर होता है, टॉयलेट भागते हैं, लो प्रेशर हो जाता है। तो ये यूनिवर्स का लॉ है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन चीजें जाती हैं, ठीक है ना। तो अब भारत में मॉनसून कैसे जाता है? अभी इस समय क्या है, सूरज हमारे एकदम सर पे खड़ा है, क्योंकि हम ट्रॉपिक्स में आते हैं तो सूरज सर पे खड़ा है। जो जमीन है वो बहुत तेजी से गर्म होती है और तेजी से ठंडी होती है। अब याद रखना कि जो चीज जितनी गर्म होगी वो उतना हल्का है। जैसे अगर मान लीजिए पानी गर्म है तो पानी हल्का हो जाएगा। अब पानी के हल्के होने का मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स है ना वो थोड़ा दूर चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि पानी हल्का होकर भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई भी चीज गर्म हो रही है तो वो लो प्रेशर एरिया होगा। मैंने वही बताया ना कि इस रूम में आप ऐसे समझिए कि ये रूम है और ये यहां पे 50 की कैपेसिटी है, 100 लोगों को मैं ठूस दूं, ठीक है। तो जब 100 लोगों को ठूसूंगा तो बहुत प्रेशर आपके ऊपर होगा कि भाई निकलना है, दूसरे कमरे में जाना है, दूसरे कमरे में कोई नहीं है, तो ये हाई प्रेशर एरिया हो गया। अब जो सॉलिड होता है ना, जैसे जैसे आप ठंडा करते जाओगे तो मॉलिक्यूल्स ऐसे क्लोज आते जाते हैं, जो हाई प्रेशर एरिया हो जाता है। और जितना आप गर्म करोगे तो मॉलिक्यूल दूर, जैसे गर्मी होती है तो दूर जाने लगते हो ना कि भाई पास मत आना, तो मॉलिक्यूल दूर जाने होते हैं। तो हवाओं का रुख क्या होता है? हमेशा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, और ये पूरी दुनिया का रूल है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो समुद्र जो है वो देर में ठंडा होता है, देर में गर्म होता है, और जो जमीन है वो जल्दी ठंडी होती है, जल्दी गर्म हो जाती है। तो बस आप इतना याद रखो कि जो भी गर्म एरिया होगा वो लो प्रेशर एरिया होगा। और मैंने क्या बताया कि हायर प्रेशर, हवाएं जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चलेंगी। तो समुद्र जो है कंपैरेटिवली हाई प्रेशर है क्योंकि वो ठंडा है और जमीन गर्म है। तो इस समय सूरज क्योंकि ऊपर है, भारत की जमीन बहुत गर्म है, समुद्र बगल में ठंडा है, तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर हवाएं आ रही हैं। अब ये हवा क्या है? साउथ वेस्ट मॉनसून है, ठीक है। मॉनसून क्या है? इंडियन ओशन, जो कि भारत के साउथ में पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है, वहां से नमी लेते हुए केरल पे 1 जून को टकराई। एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच होगी, एक अरेबियन सी ब्रांच होगी, क्योंकि भारत इधर साइड बे ऑफ अरेबियन सी है और इधर साइड बे ऑफ बंगाल है। तो ये 2 ब्रांचेस जो हैं, हवाएं, ब्रांचेस मतलब बस आप इतना ही समझिए कि हवाएं नमी लेके पूरे देश में बारिश करवाती हैं, और उसी बारिश पे पूरी की पूरी खेती जो है वो डिपेंड करती है। अब पिछली बार था अल नीनो, अब अल नीनो की वजह से बारिश तो हुई नहीं थी, ठीक है, लेकिन इस बार ला नीना तो झमाझम बारिश। भाई इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी बोला है कि 106% बारिश होने वाली है, ठीक है। लॉन्ग टर्म LPA, लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज से हमेशा कैलकुलेट करते हैं। तो जो कंज्यूमर्स हैं, अब कंज्यूमर्स इस समय देखिए सब्जियां महंगी है। क्यों महंगी है? क्योंकि मैंने क्या बताया, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है।
तो अगर जाहिर सी बात है कि सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, अब सप्लाई बहुत सारी चीज़ों की वजह से कम हो सकती है, तो प्राइस वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है, यानी कि प्राइस ऊपर नीचे, सब्जियों के प्राइस स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है ना, सब्जियों के प्राइस ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सप्लाई, ठीक है। तो कंज्यूमर्स की हालत खराब है, कंज्यूमर्स की बैंड बजी हुई है, लेकिन आपदा में अवसर, ठीक है, यही आपदा में आप अवसर तलाश सकते हो। अब हम कुछ यहां पे पर्सपेक्टिव्स देख लेते हैं, ठीक है। सो वी विल लुक इनटू दिस। तो सबसे पहले अचिंत्य आनंद है जो कि कृषि क्रेस के फाउंडर हैं। अब वो बताते हैं कि इंक्रीजिंग फ्लक्चुएशन इन वेजिटेबल प्राइसेस, अगर मान लीजिए कि 40 से 50% तक, या अगर आप सब्जियों में फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, ठीक है ना, आप इसमें फ्लक्चुएशन देखिए कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर 20 रुपए की सब्जी मिलती है और अब 1 महीने बाद 40 रुपए की होगी, तो 20 रुपए का फ्लक्चुएशन आ गया, ठीक है ना, मोर देन 50% का फ्लक्चुएशन आ गया। तो यहां पे बोला है कि अगर आप फ्लक्चुएशन वेजिटेबल जो सब्जियां हैं उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो 40 to 50% यील्ड्स जो है वो दे आर लॉस्ट। समझिए आप, मैं फिर से बताता हूं, फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है, यील्ड क्या होता है आपका आउटपुट, ओके, आप जो रिजल्ट दे रहे हो, फ्लक्चुएशन क्यों होता है, 20 से 50 रुपए अगर सब्जी जा रही है तो इसका मतलब हमारे सब्जी के हालात सही नहीं है, कहीं ना कहीं सप्लाई हो नहीं पा रही। अब सप्लाई क्यों रुक गई है, हो सकता है बहुत अजीब बारिश हो गई हो, बारिश ना हुई हो, क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है कि साल में हम 3 क्रॉप उगाते हैं, ठीक है ना, खारिफ, जैद और राबी, ठीक है। तो अब क्या है कि मान लीजिए कि कोई अगर बहुत ज्यादा सब्जियों के दाम बढ़ गए, प्राइस बहुत भयानक फ्लक्चुएट हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्रॉप में प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है ना, यानी कि यील्ड है ही नहीं, आउटपुट उतना आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें हमको देखने को मिल रही है। अब इसमें आपको पता ही है कि इस समय जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत है क्लाइमेट चेंज, हमारी धरती गर्म होती जा रही है, क्लाइमेट पैटर्न बदल रहे हैं। फर्ज करिए कि आपने अपने घर में खेती लगाई, अब आपने घर में खेती लगाई चेरापूंजी में आपने घर बना, वहां पे खेत लगा दिए, वहां पे हर साल हर दिन बारिश होती है। अब अगले दिन क्लाइमेट चेंज हो गया, एक एग्जांपल बता रहा हूं, और वो शिफ्ट हो गया राजस्थान। अब जो आपने खेती वहां पे लगाई थी उसके क्लाइमेट के हिसाब से लगाई थी, उसके वेदर के हिसाब से लगाई थी, अब वो तो पूरा राजस्थान आ गया, तो सब टंटीला लेकर क्या राजस्थान जाओगे, ऐसे तो चलता नहीं एग्रीकल्चर। तो यही इस समय हो रहा है, जहां बारिश नहीं होती थी वहां बारिश हो रही है, जहां बारिश होती थी वहां बारिश नहीं हो रही है। तो इसमें फ्लक्चुएशन, अब देखिए बारिश में फ्लक्चुएशन, इसका मतलब है क्रॉप्स में फ्लक्चुएशन, सब्जियों में फ्लक्चुएशन, यानी कि सब्जियों के प्राइसेस जो है वो ऊपर जाएंगे, और यही कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रहा है। तो ये बताते हैं, अब ये स्टार्टअप है बेसिकली, जो कि ये होटल्स में जो सब्जियां सप्लाई होती है, रेस्टोरेंट में, कैंटीन्स में, और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन जो मॉडर्न रिटेल है उसमें ये सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये बताते हैं कि भाई देखिए, फार्म टू कस्टमर डिलीवरी टाइम जो है वो 24 आवर्स होता है, यानी कि जैसे मैंने सिद्धांत अग्निहोत्री अगर टमाटर बेच रहे हैं, टमाटर उगा रहे हैं, तो 24 घंटे के अंदर अंदर टमाटर आया, मैंने बोला है भैया लेजेंट वाले लेके जाओ, वो तुरंत देगा उस आदमी को, और वो जो उसकी कंपनी होगी वो तुरंत होटल में लेके जाएगा, ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप वो टमाटर खा रहे होंगे, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स हैं, टमाटर, दही, सब्जी, बहुत सारी सब्जियां पेरिशेबल खराब हो जाती है, आप 3-4 दिन तक उसको स्टोर नहीं कर सकते। अगर स्टोर कर रहे हैं तो कोल्ड स्टोरेज होता है ना, जिसमें भारत में कोल्ड स्टोरेज की वेयर हाउसेस की कमी है, जिसकी वजह से आप देखते हो ना कि इतना अनाज बर्बाद हो रहा है, ये बर्बाद हो रहा है। तो एफसीआई को इसको भी देखने की जरूरत है। खैर, अब हम आते हैं कि जैसे खाली वेजिटेबल्स नहीं, पल्सेस के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। दीपिका मेहता जो कि कांदीवली के रेसिडेंट है, वो बताती है कि भैया हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, वाह मोदी जी वाह ऐसा नहीं है, देखिए इसमें नरेंद्र मोदी भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि पूरी दुनिया के यही हालात हैं, ठीक है। तो इसमें अनियन, पोटैटो, टोमेटो, ये सब तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन दाल चावल खाओ प्रभु के गुण गाओ, कि अब दाल चावल खाए कहां से, कि प्रभु ने ही प्राइस इतने बढ़ा दिए, ठीक है ना। तो यहां पे प्राइसेस जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब देखिए भारत में कितने अमीर लोग हैं, अभी एक रिपोर्ट आई थी, सिर्फ और सिर्फ 10%, 3 इंडिया है, इंडिया में 3 भारत बसते हैं, सब चंगा सी बाहर से देखो लेकिन अंदर देखो सब नंगा सी। तो भारत में 3 भारत बसते, एक है अमीर भारत, ठीक है, वो अमीर भारत में 10 करोड़ लोग ही आते हैं बस। अब जितने भी आप जो हायर प्रोडक्ट होते हो ना, हालांकि 10 करोड़ भी एक पूरी, मतलब अगर आप पूरे यूरोप की पॉपुलेशन देख लो तो 40 से 45 करोड़ के बीच में है, ठीक है, 4-5 यूरोप के देश मिला लो तो ये भी एक बड़ा आंकड़ा है। लेकिन भारत के जो प्रोडक्ट है, जोमैटो हो गया, ये तो ये सब इन्हीं को केटर करते हैं। दूसरा जो भारत होता है वो मिडिल क्लास भारत है, ये भी 30 करोड़ के आसपास है। तीसरा भारत 100 करोड़ का भारत है। अब ये जो 100 करोड़ और 30, मतलब मान के चलिए कि जो 130 करोड़ भारतीय हैं,
दे आर एक्चुअली अफेक्टेड विद दिस वोलेटिलिटी। व्हाई इज इट सो? क्योंकि प्राइस जो है वो बढ़ेगा। अब एक इंसान की एवरेज सैलरी मान लीजिए 20 से 30 हजार रुपए है। अब इस प्राइस की वजह से ये सैलरी चली जाएगी ज्यादा, मतलब पैसा इसमें ज्यादा खर्च होगा। तो अगर पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है तो उसका मंथली एक्सपेंस बढ़ेगा। अब ये हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन जो जिसके पास इतना पैसा नहीं वो क्या करे? तो यहां पे वही बताते कि सर्च की वजह से अच्छे खासे पैसे जो हैं वो हमको देखने को मिले हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड सीजनल वेरिएशन ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूं। ऑन दी अदर हैंड यहां पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की। अब हायर वेजिटेबल प्राइसेस आपको कैसे पैसा दे सकते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। क्रिसिल की रिपोर्ट ये बताती है जो प्राइस नॉन वेजिटेरियन थाली के बढ़े नहीं है, यानी कि जो नॉनवेज है, यानी कि मैंने बताया ना कि नॉनवेज वाले भाई इधर भैंसा आ रहा है, इधर बकरी आ रही है, इधर मछली आ रही है, उसके सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। तो जो नॉन वेजिटेरियन थाली है वो तो गिर रही है, लोग वेजिटेरियन थाली ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। वेजिटेरियन थाली जो है वो 8% से ग्रो कर गई है और जो नॉन वेजिटेरियन थाली है वो 4% नीचे गई है। ठीक है ना, लोग वेजिटेरियन की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं, तो ये विजिबल है। तो यहां पे जैसे वेज थाली ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है, बट फ्लक्चुएशन जो प्राइस का फ्लक्चुएशन वो भी यहां पे हायर है। 2023 से 2024 के बीच में देख सकते हैं आप कि जो वेजिटेबल है उनकी वोलेटिलिटी 10% है, यानी कि 10% इंक्रीज साल दर साल। एक साल के अंदर अंदर जो वेजिटेरियन थाली आपको 100 रुपए को मिलती थी वो अब 110 रुपए की मिल रही है, ऑन एन एवरेज बता रहा हूं। और यही नॉनवेज थाली की बात करें तो खाली 5% है। तो ये आप समझ सकते हैं कि वेज की जो डिमांड है वो नॉनवेज से 2 गुना बढ़ती जा रही है और ये बढ़ेगी आगे जाके। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टर्स कैसे बढ़ सकते हैं। सिंपल सी बात है, अब इन्वेस्टर्स को बहुत फायदा है, प्राइस वोलेटिलिटी है और शेयर मार्केट का एक रूल है कि जब प्राइस वोलेटाइल हो उसी वक्त इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के शेयर जो हैं, जो कि दालें बेचते हैं संपन्न ब्रांड के अंडर, उसने आउट परफॉर्म किया है पिछले 1 सालों में। ओके, अब भारत की जो सबसे बड़ी पोल्ट्री कंपनी है वेंकीज, वन ऑफ द लार्जेस्ट पोल्ट्री कंपनी है, उसने भी अंडर परफॉर्म किया है। क्या है प्राइम रीजन? क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इज अंडर प्रेशर, क्योंकि कंपनी दे कैन नॉट कंप्लीटली पास ऑन द राइजिंग प्राइस ऑफ इट्स रॉ मटेरियल टू इट्स कस्टमर। क्योंकि रॉ मटेरियल, सिंपल सी बात है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो है वो अगर बढ़ते जाएंगे तो फिर इन कंपनीज का प्रॉफिट भी तो कम होता जाएगा, है ना। तो यही चीज है। अब रॉ मटेरियल से जो है वो रिस्पॉन्सिबल है प्राइस राइज एग्री प्रोडक्ट के। मैं अगर मान लीजिए ये पेन बना रहा हूं, अब ये पेन जो है अगर मुझे इसका जो मटेरियल है, इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो मुझे महंगा मिल रहा है तो मैं तो उसको जोड़ूंगा ही ना। यानी कि कहने का मतलब यही है कि आप अब जैसे एग्री प्रोसेस, ये इंडस्ट्री है, इसमें क्या हो गया रॉ मटेरियल। ठीक है भाई, यही जो इनको मिल रहा है, जैसे मान लीजिए एक चिप्स इंडस्ट्री है, चिप्स इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हुआ आलू। ठीक है, अब अगर वो आलू महंगा है तो मैं तो अपने जो मेरा कस्टमर है उसको तो मैं ज्यादा बढ़ा के ही दूंगा, या फिर क्या करूंगा मैं, श्रिंकफ्लेशन। जैसे मेलोडी पहले बड़ी आती थी अब छोटी हो गई है, क्योंकि वो उतने पैसे में 1-2 रुपए में इतना उनको लॉस हो जाएगा। तो या तो मैं प्राइस बढ़ा दूं, नहीं तो मैं उसको कम कर दूंगा, उसकी क्वांटिटी कम कर दूंगा, राइट। ये चीज है। देयर आर नो लिस्टेड कंपनीज जो वेजिटेबल्स में ट्रेड करती है या फिर पल्सेस में ट्रेड करती है। ऐसी कोई अभी वेजिटेबल कंपनी नहीं है, तो स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, इसमें बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब फूड इन्फ्लेशन को हम प्रॉक्सीज के थ्रू वी कैन मैनिपुलेट। ठीक है, प्रॉक्सीज मतलब क्या है कि मान लो कि जैसे कोई एक बटर की कंपनी है। ठीक है, अब बटर की कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं, भाई दूध, ये जो घी मक्खन दही है ये दूध से बनता है, आप इसके प्राइसेस देखो। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉक्सीज है, इसको देख के, जैसे अभी दूध के दाम 2 रुपए बढ़ गए, क्यों बढ़ गए? इसीलिए बढ़ गए ना, सप्लाई कम है, और भी बहुत सारे रीजंस है। तो आप ये ट्रेंड देख के ना बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अब वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सीज क्या है? कावेरी सीड्स। अभी मैं दिखाऊंगा चार्ट में। अब ये जो, अब जैसे कावेरी सीड्स, अब सीड्स क्या है? कोई वेजिटेबल कंपनी लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में। भाई देखो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, क्या है? सिद्धांत अग्निहोत्री है, सिद्धांत अग्निहोत्री आपसे पैसा लेंगे और आपको रिटर्न देंगे 100 रुपए का। मैंने मान लीजिए कि मेरी कंपनी की वैल्यूएशन से एक्स है, या चलिए 100 करोड़ मेरी कंपनी की वैल्यूएशन है, तो मैंने मान लीजिए कि मुझे उसी वैल्यूएशन पे अपने शेयर्स इशू करूंगा, आप शेयर खरीद लीजिए। अब मान लीजिए कि एक शेयर का प्राइस जो है मैंने 100 रुपए रखा, आपने वो शेयर खरीदा, अब हो सकता है 2 साल बाद वो 150 रुपए हो गया, तो आपको 50 रुपए का रिटर्न मिला, राइट।
आपको अच्छा खासा रिटर्न मिला। तो यही शेयर मार्केट यही होता है कि शेयर मार्केट में क्या है कि जो कंपनी है वो आपसे पैसा लेती है, प्रॉफिट कमा के आपको दे देती है। अब शेयर मार्केट को अगर ट्रैक करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे वॉरेन बुफे कहते हैं, दो ही रूल है उनके। पहला रूल नेवर लूज मनी, दूसरा रूल रिमेंबर रूल नंबर 1। तो वॉरेन बुफे कहते हैं, क्या कहते हैं, उनकी जो वेल्थ है वो 50 साल के बाद आई मैक्सिमम। कैसे आई? उन्होंने उन पे पैसा लगाया जो कभी डूबेगी ही नहीं। भाई देखो, कोल्ड ड्रिंक पियोगे जिंदगी भर, उन्होंने कोका कोला के स्टॉक्स पे पैसा लगा दिया। वो छोड़ो, एनवीडिया बेटा, जिसने 2000 में, तो आज से 25 साल पहले तुमने अगर एनवीडिया के स्टॉक एक भी शेयर खरीदा होगा ना, तुम लखपति हो गए हो, तुम लखपति हो गए हो। उस ससुरे के स्टॉक्स जो हैं वो 550% तक बढ़ गए हैं। मतलब इंसान पगला चुका है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रही है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में यही सेमीकंडक्टर्स चिप्स का यूज होगा और एनवीडिया ने साबित कर दिया है। सेम क्रिप्टो के साथ हुआ था कि पहले इसकी $1 $0.0001 इसकी वैल्यू थी। आज वही मतलब आप समझो कि 50 पैसे, अगर आज से आपने 15 साल पहले क्रिप्टो लिया, 50 पैसे की वैल्यू आज वो करोड़ों रुपए की हो गई है। तो यही शेयर मार्केट है। तो वॉरेन बुफे ऐसे ही तो पैसा लगाते हैं कि वॉरेन बुफे बोलते हैं कि भाई चॉकलेट हमेशा बिकनी है, कोल्ड ड्रिंक्स हमेशा बिकेगी ही बिकेगी। दूर का सोच के वो पैसा लगा देते हैं और वो बहुत जबरदस्त रिटर्न देता है। और ऐसे ही आप कर सकते हो इसमें। अब सीड्स जो है वो क्या है? ये सीड्स वाली कंपनी ये क्या दर्शाती है? भाई कोई भी आप मान लीजिए सब्जी है, तो सब्जी कैसे उगती है? बीज डालोगे ना, बीज डालोगे, तो जब बीज डालोगे तो सब्जी मिलेगी। तो इसके स्टॉक्स को देखकर आप पैसा लगा सकते हो। और रिपोर्ट ये बताया कि जो हाइब्रिड राइस है, ठीक है ना, हाइब्रिड राइस है, मेज और वेजिटेबल्स, ये कंपनी को ड्राइव करेंगे। इस कंपनी की ग्रोथ हो जाए। अबे इधर से चले जाओ ना, नीचे से चले जाओ, नीचे से चले जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ड्राइव करेंगे ना, ठीक, अगले 10 साल में। तो ये चीज है। अब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 60% रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स जो है वो इन 3 सेगमेंट्स में एक्सपेक्ट कर रही है। ठीक है, तो अब जो शेयर है, अब देखिए 86% पिछले 1 साल में इनका शेयर जो है वो बढ़ गया है। ये देखिए आप रिलेटिव रिटर्न्स निफ्टी 50 के आप देख लीजिए। ठीक है, रिटर्न्स गोदरेज एग्रोवेट ने 10.07%, कावेरी कमाल कर दिया भाई 59.29%, वेंकीज माइनस में है, कोई बात नहीं, टाटा कंज्यूमर 5.34%, एवेन्यू सुपरमार्केट्स -4.04%। आप ये चार्ट में ही देख लो। उसके बाद एनुअल आरओसी इनका कितना है? 15.05%, कावेरी सीड का गजब आरओसी 25% के आसपास, वेंकीज का 8.93%, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 9.86, एवेन्यू शेयर मार्केट 18.3। अब उसके बाद प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो 32.97 है ना, इतना प्राइस कम अर्न करोगे। ठीक है ना, 16.21, 34। तो ये सारे आप देख सकते हो कि ये जो रिलेटेड कंपनीज है ना, दे आर अर्निंग इन गुड। ठीक है, तो आप इनसे पैसा कमा सकते हो। अब जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, दे आर लीडिंग दिस सर्ज। ठीक है, लेकिन बाकी चीजों को ट्रैक करके आप इनसे पैसा कमा सकते हो। ठीक है, लेंटिल प्राइसेस, जो दालों के प्राइसेस हैं, ये भी लगातार बढ़ते जा रही हैं क्योंकि शॉर्टेज है। 4 मिलियन टन्स की, मैंने लेक्चर भी कवर किया था, लगभग 40 लाख टन्स की फिस्कल ईयर इस साल 2024 में शॉर्टेज है। श्रीकांत कोवालेकर जो कि कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, ये बताते हैं कि जो वेजिटेबल प्राइस है, दे आर पार्टली ड्यू टू शिफ्ट फ्रॉम पल्सेस टू वेजिटेबल्स इन मील्स। ठीक है भाई, देखो कंज्यूमर जैसा कंज्यूमर का बिहेवियर है उसी हिसाब से चीजें चलती हैं। कंज्यूमर जो खा रहा है उसी हिसाब से मार्केट चलेगा। हम ये भूल जाते हैं, फंडिंग तो उठा लेते हैं, लेकिन कंज्यूमर क्या सोच रहा है। तो कंज्यूमर जैसे मान लो कि अगर वेजिटेबल्स है, वो कल को आज हम आटे की जगह बाजरा खाने लगे तो बाजरे के प्राइस बढ़ जाएंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और बाकी तो मॉनसून पे चीजें जो है वो बढ़ती है। बाकी ये सब चीजें मैं बता ही चुका हूं। दीपक चौहान बताते हैं कि 6 मेजर कंपनीज इस समय पोल्ट्री प्रोडक्शन को डोमिनेट कर रही हैं। ठीक है, अब देखिए पोल्ट्री प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जो आपका चिकन हो गया, एग हो गया, ये सारी चीजें, इन्वेंट्री टू बफर सप्लाई फ्लक्चुएशंस जो हैं, ये हीट वेव्स और वायरल आउटब्रेक्स की वजह से आते हैं। स्वाइन फ्लू हो गया, चिकन बर्ड फ्लू हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, मारे चिकन की ऐसी की तैसी सबको काट डाला, फेंक दिया, जला दिया, तो इसकी वजह से क्या हो गया, प्राइस फ्लक्चुएशन आएगा। लेकिन अभी भी मेजर कंपनी डोमिनेट कर रही है। हो सकता है इनको लॉस हो। अब दूसरी कंपनीज के ऊपर जाओ, जैसे कावेरी सीड्स का आपने दिया कि कितना जबरदस्त रिटर्न्स है। आप बाकी कंपनीज को देखो, आप ट्रैक करो, चीजें बेहतर होंगी। पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि उनकी सप्लाई चेन जो है दैट इज क्वाइट इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो अब इसकी वजह से कंपिटिटिव प्राइस डायनेमिक्स हमको देखने को मिलती है। चैलेंजिंग है सेलिंग प्राइसेस में, नो डाउट, बट चीजें बेहतर हैं। ओके, अब वेजिटेबल्स की पे आ जाओ तो पोल्ट्री की बात कर ली। अब सब्जियों की बात करो तो इसमें ज्यादा डिस्ट्रप्शन आपको देखने को मिलती है। जानवरों को पालना आसान है, जानवर थोड़ी ना हीट वेव से कोई इन्फ्लुएंस होने वाले हैं, लेकिन होते हैं, ऐसा नहीं है।
लेकिन भाई सब्जियां तो हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश होगी तो सेब नहीं उगेगा। दिल्ली एनसीआर से लेकर 2 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमको देखने को मिले हैं। जुलाई में भाई, पिछले साल जुलाई में इतनी फ्लडिंग हुई कि कुछ नहीं आया और हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चेन्स जो हैं, जिनका सोर्सिंग अच्छी है, उनको तो प्रॉफिट मिला है, दे कैन गुड बाइज। क्यों? क्योंकि वेजिटेबल सप्लाई डिस्ट्रप्शन दे आर टेकिंग प्लेस अक्रॉस द कंट्री। लेकिन जो बड़ी कंपनी है वो तो झेल लेती है, लेकिन छोटी कंपनीज का क्या? 5,000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड जो है वो फार्म टू कंज्यूमर में इन्वेस्ट किए गए हैं। मतलब इसमें जो सब्जी वाला पूरा का पूरा है ना, कि 5,000 करोड़ के करीब इन्वेस्ट किए गए हैं इन स्टार्टअप्स में, ठीक है, डीप रूटेड को एंड कोल्ड चेन मार्केट प्लेस। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार जो है, देखिए वही मैं बता रहा हूं कि आप अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट पे ही जाइए। भारत का 90% मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है, आप उसको देख के सोचिए कि कहां पे इन्वेस्ट करना है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारी चीजें मैं आपको बता ही चुका, तो अब इस पर हम दोबारा नहीं जाएंगे। तो बी एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसको देख के देयर आर थिंग्स जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।